इमेजिन तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें इनवाइट करते हैं एक ऐसे ही कॉफी पर जाने के लिए, एंड तुम सारे लोग वहां पर बैठे हो, आराम से बातें कर रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो, एंड एकदम से वो लोग तुम्हारी बजाना शुरू कर देते हैं, लाइक नॉट लिटरली बट तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, एंड यू आर द इजी टारगेट। साल है 2024, सेम वॉज हैपनिंग विद मी, एंड दिस इज नॉट एज मच एज फन देन एज इट साउंड्स। इट कैन बी अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। क्योंकि देखो, इमेजिन करो, इससे ज्यादा बुरी फीलिंग क्या हो सकती है एक मैन के लिए कि उसके खुद के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सम अटेंशन फ्रॉम द गर्ल्स, या फिर ऐसे ही कॉमेडी के लिए। उसकी सेल्फ एस्टीम कितनी ज्यादा कम हो जाने वाली है, क्योंकि जब उसे कोई भी अप्रिशिएशन नहीं मिल रही होगी एंड बस उसे कॉन्स्टेंटली उसको मॉक किया जा रहा होगा, उसका मजाक उड़ाया जा रहा होगा हर बात पर, उसकी सेल्फ एस्टीम कितनी ज्यादा कम हो जाने वाली है। एंड सेम वाज हैपनिंग विद मी इन 2024। जब भी कोई ऐसी बात होती थी जिसमें मजाक उड़ाना होता था किसी का, आई वॉज द इजी टारगेट। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे एंड आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी लो एट द टाइम। मुझे बहुत ज्यादा लो फील होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कुछ बड़ी बस के नहीं है। एंड कुछ लोगों को तो सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। सोचो, किसी बंदे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं इस वजह से, एंड वो बंदा इंप्रूव कैसे कर लेगा? एंड अगर वो बंदा इंप्रूव नहीं करेगा देन उसकी लाइफ तो पूरी फक्ड अप है, एंड ऊपर से उसको सुसाइडल थॉट्स और आ रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। बट तुम्हें समझना होगा ये चीज हो क्यों रही है। देखो, हम तो इवॉल्व हो गए हैं, हमारे कपड़े इवॉल्व हो गए हैं, हमारे डिवाइसेस इवॉल्व हो गए हैं, हमारा रहने का तरीका इवॉल्व हो गया है, बट जो हमारा माइंड है ना, हमारा रेप्टिलियन माइंड, जो हमारा रेप्टाइल वाला माइंड है, वो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है। हम आज भी हम पुराने जमाने की तरह हंटर गैदरर्स वाली दोस्तियां करते हैं। इमेजिन करो, तुम एक गुफा के आगे खड़े हो, उस केवमैन एरा में। उस गुफा के अंदर वुमेन है, बच्चे हैं, एंड कुछ मैन हैं, एंड सारे मैन एक वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई बच्चों का ध्यान रख रहा है, कोई फल फ्रूट लेके आ रहा है, कोई शिकार कर रहा है, कोई आग लगा रहा है, कोई लकड़ियां लेके आ रहा है। सबका एक रोल है, एंड ऐसे ही एक सोसाइटी चलती है, ऐसे ही एक सिविलाइजेशन चलती है जिसमें सबका रोल होता है। बट इन योर फ्रेंड ग्रुप क्या तुम एक वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो? क्योंकि देखो, अभी भी जितने भी लोग तुम्हारे फ्रेंड हैं उनका माइंड अभी भी वैसा ही है। उन्हें चाहिए कि तुम कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड कराओ, एंड अगर तुम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, जो कि मैं भी नहीं करा रहा था 2024 में, देन यू आर गोइंग टू बी द इजी टारगेट। तुम्हारा सबसे पहले बजने वाली है, तुम्हारा सबसे पहले मजाक उड़ाया जाएगा। एंड मैं वैल्यू प्रोवाइड कैसे कराने की कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, अब तो तुम पहले की तरह शिकार करके लाओगे नहीं, अब तो तुम उनके अपने दोस्तों को, बच्चों का ध्यान तो रखोगे नहीं। सो व्हाट आर द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ दिस एरा? लाइक हमारे टाइम में उन वैल्यूज का क्या मतलब है? देखो, हो सकता है कि कोई बंदा तुम्हारे ग्रुप में बहुत ही ज्यादा पैसे वाला हो, चाहे वो सो टाइट का हो, लेकिन किसी ना किसी बंदे में कोई ना कोई खूबी हो। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, कोई बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, कोई बंदा बहुत ही ज्यादा मस्कुलर हो, कोई बंदा बहुत ही ज्यादा लंबा हो, कोई बंदा ऐसा हो जिसको जो लीडर है, लाइक किसी की भी फाइट हुई या फिर किसी लड़ाई हुई, वो जब के जब जाएगा अपना कड़ा लेकर, वो जब के जब जाएगा, लाइक वो लीडर है। ऐसे सबकी एक वैल्यू है जो कि वो इस ग्रुप में प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड तुम्हें देखना है कि क्या तुम एक वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो। एंड अगर नहीं है तुम्हारा आंसर, देन बिकम अ मैन जो कि वैल्यू प्रोवाइड कराए। अब तुम वैल्यू कैसे प्रोवाइड करा सकते हो? तो तुम्हें समझना होगा कि तुम एक चीज में, तुम्हारा जरूरी नहीं है कि तुम ऐसी एक ही चीज में अपने आप को एक ही चीज वैल्यू प्रोवाइड कराओ। लाइफ इज अ गेम एंड यू हैव टू मैक्स आउट ऑल ऑफ द स्टेट्स। तुम्हें सारी चीजें असेंड करनी रहे, तुम सारी चीजें असेंड करो, लाइक तुम सब में 7 आउट ऑफ 10 बन जाओ, सारी चीजों में 7 आउट ऑफ 10 बन जाओ। लाइक तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप जो है उसमें टॉप 2 टॉप 3 में तुम मस्कुलर हो, टॉप 1 टॉप 2 में तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें गिटार बजाना आता है, तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी हैं। ऐसे करके तुम अपने फ्रेंड ग्रुप में एक वैल्यू प्रोवाइड कराओगे, एंड देन हो सकता है तुम्हारा मजाक कम उड़े। मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है, बिकॉज तुम्हारा जो फ्रेंड ग्रुप बन गया है वो बन गया है, तुम्हारा जो इंप्रेशन बन गया है उनके आगे वो बन गया है। लाइक अगर तुम उनके आगे इंप्रूवमेंट करोगे, वो तुम्हें अभी भी सोचेंगे। लाइक अगर तुम्हें ये सारी वैल्यूज प्रोवाइड कराओगे एंड तुम कुछ और करोगे, अभी भी वो तुम्हारा मजाक ही उड़ाने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज तुम्हारा उनके आगे एक इंप्रेशन बन गया है। तो तुम उनके बीच रहकर भी कोई ज्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे खुद के अंदर। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपना फ्रेंड ग्रुप चेंज कर सकते हो। दिस कैन बी अ वेरी गुड सॉल्यूशन, क्योंकि ये मेरे लिए काम किया। जब 10th थी हमारी, जब 2024 आई वॉज इन 10th, हमारे सारे दोस्त थे एंड अब 11th में उनके सारे सेक्शन डिवाइड हो गए हैं, 2-3 बच्चे बचे हैं, एंड अब मेरा बिल्कुल भी मजाक नहीं उठता। एंड ऊपर से आई एम सोशली एक्सट्रोवर्टेड नाउ,
एंड मैं किसी को भी अप्रोच कर लेता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। एंड ऑल्सो मैं सबको हंसा लेता हूँ, लाइक खुद को जोकर नहीं बनाता, लाइक जोक्स मार देता हूँ, सबको हंसा लेता हूँ। एंड किसी लड़ाई वगैरह होती है तो मैं उनकी सुलह भी करा देता हूँ। लाइक ऐसे मैं अपने ग्रुप में वैल्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो इफ यू ऑल्सो डोंट वांट टू बी द जोकर ऑफ योर ग्रुप, प्रोवाइड सम वैल्यू, स्टे हार्ड।